इस एपिसोड में स्टोरी का सबसे ड्रामेटिक और दर्दनाक हिस्सा आता है, एक ऐसा विलन जिसने तेंदो की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तो होता क्या है, हॉस्पिटल में एक वीआईपी पेशेंट एडमिट हुआ था पिछले एपिसोड में, जिसका नाम था चिकाशी कामिजो, बड़े बाप का बिगड़ा बेटा, जो सकुरा को प्राइवेट नर्स बना के रखना चाहता था। सकुरा ने मना कर दिया था, प्रोफेशनली उसकी केयर की, लेकिन कामिजो की फीलिंग्स को क्लियरली रिजेक्ट किया। कामिजो को ये हजम नहीं हुआ तो उसने तेंदो पर झूठी एफआईआर करवा दी। क्लेम किया कि तेंदो ने उसे मारा, हाथ उठाया उस पे, वायलेंस किया उसके साथ। हॉस्पिटल में तो जैसे तूफान आ गया। सकुरा सब जानती थी, तेंदो ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं, लेकिन एविडेंस था, एक निशान कामिजो के चेहरे पे। किसुगी ने प्रूव किया ये निशान सर्जरी के बाद नहीं था, मतलब कामिजो ने खुद को ही मारा था अपने आप को एविडेंस बनाने के लिए। सबूत मिला, सच सामने आया, लेकिन तब तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने तेंदो को अनरी की सर्जरी से निकाल दिया था, क्योंकि कामिजो के लॉयर ने प्रेशर डाला था, यदि लॉसूट बढ़ाया तो हॉस्पिटल को डोनेशन बंद कर देंगे। अनरी वही छोटी बच्ची जिसके लिए तेंदो ने सब कुछ किया, लेकिन उसके सर्जरी के दिन ही तेंदो टीम में नहीं था और सकुरा वो पूरी तरह टूट गई। रात को वो कामिजो के पास गई अकेले, लॉसूट ड्रॉप करो, तेंदो को टीम में वापस लाने दो। कामिजो बोला हाँ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सकुरा ने पूछा क्या? मेरे साथ चलो सिंगापुर, मेरी प्राइवेट नर्स बनो और तेंदो को छोड़ दो। सकुरा ने एक पल सोचा, आंखें भर आई और बोली ठीक है, और वो मान गई। सकुरा ने एक छोटा सा लेटर कामिजो के लिए छोड़ा, मेडिकल प्लान, केयर इंस्ट्रक्शंस के साथ, और एक लाइन लिखी, मैं तेंदो को नहीं छोड़ सकती दिल से, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ ताकि वो अनरी की सर्जरी में वापस आ सके, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन किसुगी को सब पता चल गया, उसने सब एक्सपोज कर दिया। लॉसूट खत्म हुआ, कामिजो चला गया अलग हॉस्पिटल में, तेंदो वापस आया अनरी की सर्जरी में। अनरी की सर्जरी हुई, जापान की पहली वो सर्जरी जो उस डिवाइस के साथ सक्सेसफुल रही। वो बच्ची जो इतने सालों से हॉस्पिटल में थी, वो अब डिस्चार्ज के करीब थी, लेकिन सकुरा वो सबको छोड़ के चली गई थी। तेंदो से बिना बताए वो कागोशिमा अपने छोटे से शहर में एक क्लिनिक में काम करने चली गई थी। मैं डॉक्टर तेंदो के पास रहूं तो उन पे डिपेंड हो जाती हूँ, मुझे पहले खुद कुछ बनना है। दोस्तों, तेंदो को सब पता चल गया, लेकिन वो चुप रहा और कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने उसी रात सकुरा को कॉल किया, वॉइसमेल मिला, वो रुक गया, फिर फोन रख दिया। एक बार, सिर्फ एक बार वो क्लियरली बोला कुछ। दोस्तों, एपिसोड 8 यहाँ खत्म होता है। अगले एपिसोड में तेंदो खुद कागोशिमा जाता है।